जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज हम पाकिस्तान और चीन के जो चांद मिशन है यानी मून मिशन है उसके ऊपर बात करेंगे। असल में ये जो पूरा पाकिस्तान और चांद का जो मून मिशन है जिसका बाकायदा जिसको लॉन्च किया गया है अप्रैल की 3 तारीख जुमे वाले दिन, पूरी दुनिया में इसको मुख्तलिफ़ अंदाज से देखा गया है, इसके मुख्तलिफ़ एंगल्स से देखा गया है। कुछ लोगों ने इसको बड़ा डाउन प्ले किया है, कुछ लोगों ने ओवर प्ले किया है। बहुत सी चाय मगोइयाँ भी हैं, मुख्तलिफ़ लोग मुख्तलिफ़ हवालों से इसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम इसको थोड़ा सा क्रिटिकली इसका जो है एक तज्जिया करेंगे कि ये इसमें क्या है और कैसे है, और जो लोग कह रहे हैं उसकी कितनी अहमियत है और किस हद तक वो सही कह रहे हैं। तो सबसे पहले जो पाकिस्तान और चांद का जो मिशन है, जैसे उसका नाम है चांग-E6, ये अप्रैल की 3 सैटरडे को इसको लॉन्च किया गया। और इसका मेन जो काम है वो ये है कि ये इंसानी तारीख का पहला एक मिशन है जो कि चांद की फार साइड, जिसको हम डार्क साइड भी कहते हैं, वहाँ पे ये लैंड करेगा और वहाँ से मिट्टी और पत्थर के जो नमूने हैं वो वहाँ से लेगा और ज़मीन पे ये दोबारा लैंड करेगा। तो इससे जो पूरी जो स्पेस की जो पूरी तहकीक है, चांद पे जो तहकीक हो रही है, उसमें एक बड़ी पेशरफ्त मिलने का इसका इम्कान है। इस मिशन से पहले 2018 में चीन ने इसी तरह का एक चांद मिशन भेजा था, लेकिन वो उसने वहाँ पर लैंड ज़रूर किया था, लेकिन वहाँ से उसने कुछ कोई चीज़ उसने रिट्रीव करके या वहाँ से वापस ज़मीन तक कोई नहीं लेके आया था। इसके अलावा इंडिया ने पिछले दिनों एक मून मिशन उसने भेजा जिसका नाम चंद्रायन था। उसने भी जो साउथ पोल है उस साइड पे लैंड किया, लेकिन कोई चीज़ वहाँ से भी वो ज़मीन पे नहीं ला सके। तो ये वाला जो जिसको हम चांग-E6 मून मिशन कहते हैं, ये टोटल रोबोटिक है, यानी अनमैन्ड है, अनक्रूड है, इसमें कोई एस्ट्रोनॉट्स नहीं है। तो ये बाकायदा वहाँ पे लैंड करेगा जिसको हम कहते हैं डार्क साइड, जहाँ पे अभी तक कोई जा नहीं सका। वहाँ पे सारे से और ये वहाँ से चांद के जो मिट्टी और पत्थर के नमूने लेके आएगा। अब रह गई दूसरी बात कि पाकिस्तान का जो चीन के साथ ये जो मिशन है मून मिशन, इसमें क्या किरदार है, क्या चीज़ है जिसकी वजह से हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो स्पेस की जो एक्सप्लोरेशन है, जो तहकीक है, उसमें एक नए बाब का इजाफा हुआ है। तो जो पाकिस्तान का जो सैटेलाइट है वो उसका नाम है iCube कमर। ये पाकिस्तान की जो इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी उसने इसको बनाया है और इसकी कोलैबोरेशन हुई है स्पार्को और शंघाई यूनिवर्सिटी के साथ। तो उनके सब मिल के वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं और वहाँ के जो दूसरे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने मिल के इसको बनाया है। इसका एक ख़ास डिज़ाइन है, एक मॉडल है और बड़ा एक कॉस्ट इफेक्टिव किस्म का है। तो ये जो सैटेलाइट है ये भी उस चांद मिशन के साथ गया है। इसका जो मेन काम है वो ये है कि वहाँ पे सबसे पहले ये जो उसका जब उस चांग-E6 के साथ से अलहदा होगा तो ये उसको बाकायदा उसकी पिक्टोरियल एविडेंस बनाएगा, और इसके बाद फिर जब ये उस ऑर्बिट में घूमेगा तो उसकी सिग्नलिंग जो है वो पाकिस्तान का जो अदारे हैं जो खलाई तहकीक के ऊपर मामूर हैं उन तक ये सिग्नल आएगा। तो ये एक ऑपरेशन की कामयाबी का बहुत बड़ा इसमें किरदार होगा और पता चलेगा कि जी वो जो सैटेलाइट है वो सही तौर पर ऑर्बिट में फ़िट हो गया है और वहाँ से वो चाँद के गिर्द फिर गर्दिश करना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा फिर ये चाँद के जो मुख्तलिफ़ एंगल्स के साथ तस्वीरें लेगा और वो तस्वीरें पाकिस्तान में जो खलाई तहकीक के अदारे हैं वहाँ तक ये भेजेगा। तो पाकिस्तान की जो खलाई तहकीक का ये जो पूरे का पूरा हमें नज़र आता है, उसमें ये पहली दफ़ा होगा कि पाकिस्तान ने अपने सैटेलाइट से चाँद की तस्वीरें ली और वहाँ से ये तस्वीरें पाकिस्तान के पास आएंगी। तो इससे जो यहाँ के जो रिसर्चर्स हैं उनको बहुत बड़ी एक बूस्टर मिलेगा, उनको एक मदद मिलेगी। इसके अलावा जो पाकिस्तान का और चीन का ये जो चांद का मिशन है जिसे हम लूनर मिशन भी कहते हैं, ये चीन और पाकिस्तान का पहला एक कोलैबोरेशन है जिसको हम कहते हैं स्पेस और कॉस्मिक एक्सप्लोरेशन। इस हवाले से ये पहला है। तो पाकिस्तान की जो जितने अभी तक काम हो चुका है
उस हवाले से ये एक अहम संग मील साबित होगा। और इसमें इसके अलावा जो दुनिया में जितने भी खलाई तहकीक के ऊपर अदारे काम कर रहे हैं और जो ममालिक काम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान उस लीग में शामिल हो गया है। इसके अलावा जब इंडिया ने वो अपना एक चांद मिशन भेजा, तो पाकिस्तान इस हवाले से जो है ना वो काफ़ी लो फील कर रहा था कि इस हवाले से पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया अभी तक। तो ये जो चीन और पाकिस्तान का जो लूनर मिशन है, इसके आने से पाकिस्तान को एक ख़ास बूस्टर मिला है और इसको एक जिस कहते हैं कि उसको एक हिम्मत मिली है कि वो पूरी दुनिया में ये कह सकता है कि उसने भी इस सिमत में अपना एक कदम रख लिया है। और पूरी दुनिया में जो ग्लोबली जो इंटरनेशनली जो एक पूरी लैंडस्केप है जो कि खलाई तहकीक के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं, उसमें पाकिस्तान की तरफ से ये चीज़ जो है ये एक नई ओपनिंग है, नई एंट्री है। तो पाकिस्तान को इस हवाले से काफ़ी जो है वो एक ताकत मिली है, एक बूस्टर मिला है, एक इसको हम कहते हैं कि एक ख़ास किस्म का इंजेक्शन मिला है जिससे पाकिस्तान की जो कद काट में इजाफा हुआ है। तो पाकिस्तान और चीन का जो चांद मिशन है, इसकी बहुत बड़ी अहमियत है, क्योंकि आने वाले दिनों में चीन ने 2 बड़े प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए हुए हैं। एक है कि जिसको वो कहते हैं इंटरनेशनल ल्यूनर रिसर्च प्रोजेक्ट, जिसको हम ल्यूनर रिसर्च स्टेशन प्रोजेक्ट। तो ये वाला जो प्रोजेक्ट है, इसका ये है कि ये चांद पे एक स्टेशन बनाया जाएगा जहाँ पे मुख्तलिफ रिसर्च पे काम हो सकेगा। और इसके अलावा 2030 में चीन ने एक प्लान बनाया हुआ है कि उसका जो चांद का मिशन है उसमें एस्ट्रोनॉट्स जाएंगे। तो ये जो इस हवाले से चीन जो अपने इक़दामात उठा रहा है, ये काम कर रहा है, तो पाकिस्तान की ये जो कोलैबोरेशन है जो कि चांद E6 और पाकिस्तान का जो iCube कमर है, ये समझ लें कि उसकी तरफ एक अहम कदम है। और पाकिस्तान चीन के साथ इस खलाई जितनी तहकीक है इसमें साथ साथ है। अब रह गई बात खाली कि जी कुछ लोगों ने ये कहा कि ये सब एक पाकिस्तान ने जो ये सारा शोर मचाया है कि जनाब एक खलाई मिशन पाकिस्तान का और चीन का, और ये तो लोगों ने कहा है कि ये यानी कि जिसको हम पंजाबी में कहते हैं कि बिल्कुल पिद्दी सी एक इसकी छोटी सी कोई 7 ग्राम की एक छोटा सा सैटेलाइट है जो गया है, और पाकिस्तान ने शोर ज़्यादा डाला हुआ है और इसका ये चांद पे भी नहीं पहुंच सकेगा, बल्कि ये चांद से दूर को 200 किलोमीटर दूर उसके ऑर्बिट में बस घूमेगा और कुछ तस्वीरें लेगा और वापस आ जाएगा। तो लोगों ने इसको थोड़ा इस तरह डाउन प्ले किया है। हालांकि जिसकी पूरी जो हमने बैकग्राउंड इसको देखा है, इसका तज्जिया देखा है, तो पता चलता है कि इससे पाकिस्तान को कितना फ़ायदा होगा आने वाले दिनों में और किस तरह पाकिस्तान की जो खलाई तहकीक है उसमें ये अहम किरदार अदा करेगा। थैंक यू।